नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह करनाल के घरौंडा के अराईपुरा रोड पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि किस तरह से जेजेपी के एक नेता और शराब कारोबारी उत्तम घणघस और उनके जो साथी हैं उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई है, जिसके बाद सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची थी। घरौंडा पुलिस ने भी ये दावा किया था कि जो भी मामला होगा उसमें उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब दूसरा पक्ष सामने आया है जिनका कहना है कि जो पहला पक्ष है जिसने सुबह IBN24 पर इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, ये लोग उन्हें शराब तस्कर बता रहे हैं। हमारे साथ उत्तम घणघस है जिनके ऊपर आरोप है कि वो जेजेपी पार्टी के नेता होने के साथ साथ शराब कारोबारी हैं, जिसकी वजह से वो लगातार उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। उत्तम जी, क्या कुछ पूरा मामला है? आपके ऊपर आरोप है कि आपने सुबह 20-22 राउंड फायर करवाए वहां पर, और जो लोग यानी कि कैमरे पर थे उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तम घणघस की जो बदमाशी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे ऊपर लगातार ये लोग हमले कर रहे हैं। मामला क्या है और सच्चाई क्या है मामले की? सर, मेरे ब्रदर ने और उसके दोस्तों ने, उनका कारोबार है बहुत पुराना शराब। क्या नाम है भाई का? भाई का काला घणघस, मेरे चाचा के लड़के हैं, और साहब सिंह राणा है। ये इनके कारोबार है नीलोखेड़ी घरौंडा पानीपत के अंदर शराब का। तो ये साहब सिंह और प्रताप उसका भतीजा, ये सुबह बाइक पे ये डेली अपनी शहर के अंदर राउंड लगाते हैं। ये जो लोग थे, ये इनके पास बहुत सारे शराब के मुकदमे दर्ज हैं, बाइक चोरी के मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ, और ये घरौंडा शहर में अवैध नशा सप्लाई करते हैं, शराब का और नशा। इनके पास बहुत मुकदमे दर्ज हैं। तो सुबह साहब सिंह के पास कॉल आई कि अराईपुरा से शराब लेके घरौंडा आ रहे हैं, बाइक पे 2 जने 2 पेटी शराब के ले रखे। तो उसने उसी टाइम थाने में फ़ोन किया साहब सिंह ने कि सर ऐसे ऐसे शराब आ रही है। तो थाने से मुलाजिम वहाँ पहुँच गया। तो इतने में वहाँ पहुँचा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। 2 पेटी शराब, वो 2 जने थे बाइक पे, एक जना वहाँ से भाग गया, एक जना पकड़ लिया। इतने में ही साहब सिंह और प्रताप दोनों बाइक पे वहाँ गए देखने की, देखते हैं कि पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। तो देखा तो एक जना पकड़ा हुआ था, तो जनाब बोले कि वो दूसरा भाग गया। तो इतने उसको देखने लगे भी कहाँ गया कहाँ नहीं गया। इतनी ही देर में रायपुरा गाँव की तरफ से कम से कम 20-25 आदमी, 25 लड़के और एक स्विफ्ट गाड़ी, बाकी बाइक थी एक स्विफ्ट गाड़ी, उसमें आए। आते ही साहब सिंह और प्रताप को धड़ाधड़ मारने लगे, गंडासी राड लठों के साथ उनको खूब पिटा। ICU में एडमिट हैं, और उन्होंने पुलिस को भी छुटवाने की हाथापाई करी। 1-2 लठ मारा तो उनमें 1-2 जना बोला कि इनको पीटो, ये शराब के ठेके ले। इनका कसूर ये है कि इन्होंने एक्साइज से शराब के ठेके ले रखे हैं, घर से पैसे लगा रखे हैं। वो लोग घरौंडा शहर में किसी बच्चे से पूछ लो, शराब की तस्करी करते हैं, किसी कहने से रुकते नहीं हैं। इसको साहब को मारते मारते बोले कि हम तो ऐसी शराब बेचेंगे, तेरे ठेकों पे ताला लगवा देंगे। और उसके बाद वो साजिशें करते हैं कि बताया जा रहा है कि एक मोहित लड़का है गोंदर का, और क्या नाम था उसका ठेकेदार का, गुड्डू। उन्होंने वहाँ पर हवाई फायरिंग भी की है। हवाई फायरिंग करके बाद में भाई इनका नाम लेते, चोट तो मारी थी। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि पीट भी दिया और इनके खिलाफ झूठा मुकदमा भी करवा दें। तो हमें पता है ऐसा नहीं होगा, सच्चाई बिल्कुल सामने आएगी। हमने उसी टाइम DSP साहब को, SHO साहब को उसी टाइम हम हॉस्पिटल में उठा के लेकिन हॉस्पिटल में ले आए। उसी टाइम वहाँ हाँ घरौंडा से रेफ़र किया था, फिर सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर एक्सरे करवा के तो डॉक्टर बोले कि फिर भैया अगर आपके पास प्राइवेट है तो फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में। जिन लोगों को चोट लगी है, जो आप नाम बता रहे हो, साहिब सिंह और दूसरे व्यक्ति हैं, क्या वो भी शराब के कारोबारी हैं? प्रताप और साहिब सिंह? साहब सिंह शराब के कारोबारी हैं, और प्रताप साहब सिंह का भतीजा है। प्रताप साहब सिंह का भतीजा है। जो आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर कि जी जेजेपी के नेता और दुष्यंत चौटाला का नाम लेकर बदमाशी करते हैं, गोलियां चलाते हैं, ये क्या मामला है? ये तो सरासर झूठी बातें हैं। बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि शहर के अंदर बदमाशियां करें। तो जो डंडे के निशान उस लड़के ने दिखाए थे, मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। एक बात बताओ आप कि मैं तो मौके पे था नहीं, ये 2 जने उन 30-40 जनों ने बिल्कुल मार के घेर दिए। ठीक है, वहाँ पर मौके पर पुलिस का मुलाजिम,
ठीक है चलो, और उसके बाद अगर ये उनको मारते तो क्या इनके चोट लगती, और अगर ये गोलियां चलाते तो ये पिट के यहाँ आते। वो तो बिना बात के, अब थोड़ी देर पहले हम वीडियो देख रहा था, बिल्कुल ठीक था। अब बता रहे हैं कि निशान लगा के अब मेडिकल कराने भी चले गए। 8 बजे इनको चोट लगी, 8 बजे ये हॉस्पिटल में चले गए, और वो अब 1 बजे 2 बजे बोल रहे हैं कि हम भी मेडिकल कराएंगे। तो ये तो बिल्कुल सरासर उनकी ये सोच है, शराब के तस्कर हैं। पूरे गांव को को उनका पता है शराब के तस्कर हैं। उनकी तो ये सोच है, पहले भी उन्होंने ये काम किए हैं कि ठेकेदारों को पीटते हैं, पीटने के बाद फिर अपना झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कराने की सोचते हैं, और अब उन्होंने चोट ज़्यादा मार दी इनको। अब वो सोच रहे हैं कि अपने अब फायर करके भाई इनका, हाँ बचाव में अपना झूठे सोच रहे हैं कि झूठे मुकदमे लगवा दें। सर आप भी मौके पे मौजूद थे उस समय, क्या मामला पता लगा आपको? मेरे को यही था कि मेरे पास तो कॉल आई थी कि ऐसे करके झगड़ा हो गया और तो हॉस्पिटल में आ गया। क्या नाम है आपका? रणबीर नाम है। मैं आपको बता दूं कि एक और शख्स जो मौके पर मौजूद थे वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि गोलियों जो चलाने की बात कही गई है वो दूसरे पक्ष ने ही अपनी तरफ से गोलियां चलवाई थी और शराब का तस्कर उन्हें बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? मौके पर मौजूद थे, पूरी घटना किस तरह से हुई और वो लोग आपका नाम क्यों ले रहे हैं कि गोलियां चलाई हैं उन्होंने? हमने तो कोई गोलियां नहीं चलाई जी। देखो उनकी तरफ था, हमने तो देखो नहीं अपनी तरफ तो ना क्या करा क्या नहीं करा। हमने तो 20-25 आदमी देखे मौके पर चोट मारते हुए, ठीक है उन्होंने बहुत चोट मारी है। और मैंने उनकी बाइक उठाई थी वहाँ से ले जाने के लिए थाने में, उन्होंने मेरे आगे गाड़ी उड़ाई, फिर बाद में मेरे को गालियाँ दी, बोला कि इसको छोड़ यहाँ से, तू निकल। क्या नाम है आपका? विशाल हैं ये। और लगातार इस तरह के जो मामले, शराब तस्करी के जो मामले लगातार सामने आ रहे, करनाल में भी लगभग रोजाना इस तरह के मामले दर्ज होते हैं। अब घरौंडा से जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि लगातार शराब तस्करी का जो काम है वो बढ़ता जा रहा है और 2 पक्षों के बीच में जमकर किस तरह से मारपीट हुई और गोलियां भी चलाई गई। हालांकि पुलिस जांच का फिलहाल विषय है कि आखिर गोलियां किसकी तरफ से चलाई गई, लेकिन दोनों ही पक्ष ये दावा कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं। जो ये है ये शराब के ठेकेदार खुद को बता रहे हैं और जो दूसरी पार्टी है वो बताती है कि ये जेजेपी के नेता हैं और किस तरह से लगातार बदमाशी कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वो शराब तस्कर हैं, उनके ऊपर काफ़ी मामले पहले से भी दर्ज हैं और घरौंडा का एक बच्चा उन्हें जानता है। सर जिस तरह बता रहे हो आपकी उनके ऊपर शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं, चोरी के मामले दर्ज हैं, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी यानी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया? वो शराब की तस्करी में क्या है सर, आदमी पकड़ा जाता है उसकी जमानत हो जाती है, वो फिर अपनी जमानत करा के फिर इसी धंधे पर लग जाते हैं। लगातार उनका शुरू से ये काम है। वो जैसे दिखने में इतने अपने आप को मासूम बता रहे, इतने मासूम हकीकत में नहीं है। और बहुत शराब के बहुत बड़े तस्कर हैं, उनके खिलाफ यूपी में भी मुकदमे दर्ज हैं, हरियाणा में भी बहुत मुकदमे दर्ज हैं। उनका गुड्डू नाम है जी, गुड्डू का भाई है कल्लू, और एक मोहित है गोंदरवासी जिसने वहाँ हवाई फायर करी यहाँ के। मोहित ने करी है जी, गोंदरिया बोलते हैं, वैसे है रायपुरावासी वो मोहित। क्या कुछ कार्रवाई चाहेंगे हम पुलिस से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सच हो। हम झूठा नहीं जानते, हम ठेकेदार है जी, हम पैसे लगा रहे हैं सरकार को, एक्साइज को इतना पैसा हम दे रहे हैं, हम तस्करी के लिए थोड़ा दे रहे हैं जी। हमें कुछ नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा तो हम अपना ठेके बंद कर देंगे। मेरा काला नकस नाम है जी, ठेकेदार। जो यानी कि आपका भी शायद नाम वो ले रहे थे सुबह, मैंने देखा। तो जिनको चोट लगी डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर गंभीर बता रहे हैं सर, हम सिविल हॉस्पिटल करनाल से उनको यहाँ अरविंद भाई हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। डॉक्टर यहाँ उनके हालात गंभीर बता रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह मशुरा हमारे घर वाले कर रहे हैं। जो आवश्यकता रही तो चंडीगढ़ ले जाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्ष सामने आए हैं, क्योंकि IBN 24 की हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि हर पक्ष को बीच में जोड़ा जाए, हर पक्ष की बात जनता तक सुनाई जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब देखना होगा कि आखिर पूरा मामला निकलकर सामने क्या आता है। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जिस पक्ष ने सुबह अपनी बात रखी थी वो शराब के तस्कर हैं। काफ़ी मामले उनके ऊपर यूपी और हरियाणा में दर्ज हैं। इस बारे में पुलिस आधिकारिक तौर पर क्या बयान देती है ये भी देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।